और वो एसिड था। एसिड से जब मैंने कपड़े धोए, एसिड जेल जाइम उस वक्त नाम से आया करता था। अब ये एसिड कंसंट्रेट लिक्विड डिटर्जेंट है, उसमें जेल जाइम लिखा हुआ होता था हमारी इस बॉटल के ऊपर, जो कि 1 लीटर के साइज में ही आया करती थी। बाद में अलग अलग साइजेस आने लगे हैं। और कहूँ तो हमें 23 साल होने को है इस बिजनेस को करते हुए, तो आपको पता है कि हम कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं इन प्रोडक्ट से। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस जो था वो मेरा एसिड लिक्विड कंसंट्रेट का ही था। क्योंकि मेरे को क्या हमेशा प्रॉब्लम रहती थी दूसरे जो एक्स ब्रांड के डिटर्जेंट्स रहे हैं या पाउडर रहे हैं या जो भी सोप बार रही हैं उनकी, उनसे, क्योंकि मेरे हाथ बहुत मतलब स्किन बहुत डेलिकेट थी, सॉफ्ट है। और उन साबुन को और उन डिटर्जेंट को जब मैं यूज करती थी तो मेरे हाथों में जलन हुआ करती थी, और कई बार हाथ बहुत कट जाते थे, और कई बार उनमें से खून आने लगता था, मेरी चमड़ी उतर जाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी मुझे उससे। और उनकी जो खुशबू थी उसके अंदर से जो निकल के आती थी फ्रेग्रेंस, वो भी मुझे बहुत परेशान करती थी। क्योंकि मैं लिटिल बिट एलर्जिक थी और मुझे उससे छींकें आती थी, नाक बहने लगती थी, तो बहुत परेशानी होती थी। तो जब मैंने एसिड को इस्तेमाल करा तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब मैंने उससे वॉशिंग मशीन में डाला और उससे कपड़े धोए तो वो इतना कम लगता था उस वक़्त, तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिसकी ढक्कन यही था हमारे पास, जो कि 20 एमएल का ढक्कन होता है इसके ऊपर, जो उसी से इस्तेमाल करना था। मैंने जब पहली बार इस्तेमाल किया तो मैंने अपनी इच्छा से किया, पूरी एक वॉशिंग मशीन जो हमारी 7 केजीज़ की थी उसके अंदर पूरा फुल ये ढक्कन मैंने 20 एमएल का जो है पूरा उसमें डाल दिया था। और जब कपड़े निकल के आए मुझे यही लग रहा था कि नहीं होगा साफ। पर जब मैंने कपड़े धुल के सामने आए, क्योंकि उस वक़्त 23 साल की बात कर 23 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं लगभग, तो आप सोचिए कि मेरी बड़ी वाली बिटिया मुश्किल से उस वक़्त डेढ़ पौने 2 साल की थी, तो आप सोचिए बच्चों के कपड़े कितने गंदे हो जाते हैं। और जब उसके कपड़े धुल के निकल के आए तो मुझे लगा अरे ये वापस से ड्रेस नया कैसे हो सकता है उसका, जो इतना रोज़ खाना गिरा देती थी, इतनी चिकनाई और इतना, वो मुझे लग रहा है कि ड्रेस मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा उसका, अच्छा नहीं लगता मुझे पहनाने में। जब वो मशीन में से धुल के बाहर निकला सूखा, तो मुझे लगा इसकी तो आज नई चमक आ गई है, वापस से नया हो गया। ये मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था एसिड के साथ में। नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो आया वो आया मेरा एसिड डेलिकेट की बात करूँ तो मैं, इसका बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ में, क्योंकि सर के पास बहुत सारे कोट हैं, और जैसा कि मैं ना मतलब कि मैंने सुना, मैंने जाना, उसको पढ़ा तो पता चला कि एसिड डेलिकेट से घर में कोट भी धो सकते हैं। वही वाली बात है कि ड्राई क्लीनिंग का खर्चा इतना हो जाता है कि हम जब शादियों में जो कोट बनवाते हैं वो शादी तक ही सीमित रह जाते हैं, और बाद में वो छोटे हो जाते हैं, हमारा साइज बड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या। और अपने आप को खुश करने के लिए हम यही कहते हैं कि कोट छोटा हो गया, और वो इतना महंगा पड़ता है कि वो 8-10 हजार के सूट बनवाए हुए 15 हजार के सूट हमेशा के लिए बंद ही रह जाते हैं, कई बार तो काम ही नहीं आते 1 से 2 बार में। तो जब ये ऐसे डेलिकेट आया तो सबने कहा कि कपड़े खराब हो जाएंगे और ना आप इसमें धोगे। मैंने कहा वैसे ही वो खराब ही हो रहा है, पड़े हुए एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने ऐसे डेलिकेट का जो यूज करा तो मैं इस प्रोडक्ट की तो वाकई में फैन हो गई, और मैंने इसकी मतलब कि इसी का डेमो करके आज हमारे ग्रुप के अंदर गौरी शंकर जी, रितिका भाभी एमरल्ड लीडर है, उनकी ज्वाइनिंग इसी प्रोडक्ट के थ्रू कराई थी। और वो इससे इतने इम्प्रेस हुए थे, मैंने उनको अपने हाथ से इस प्रोडक्ट से उनका कोड धो के बताया था। और इनके कोड भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे कोड रख रखे हैं इनके, कम से कम ये रहे, कम से कम यहाँ पर 5 से 6 कोट है, और जो मैंने पहन रखा है वो भी, और उसके अलावा इनके पास अंदर भी और कोट पड़े हुए हैं। तो हर ड्रेस में इनका ये धो पहन लेते हैं आराम से, अब इनको टेंशन नहीं होती है। और मैं केवल और केवल बहुत थोड़े से पानी के अंदर इसको धो के सुखा देती हूँ, और 5 मिनट का काम रहता है ऐसे डेलिकेट से। अब तो मेरी मेड ने भी ये सीख लिया है, तो बहुत ही मजा आता है इनको धोने में मुझे। तो इसका एक्सपीरियंस, और मैं हर किसी को एक्सपीरियंस जरूर शेयर करती हूँ ऐसे डेलिकेट का, कि और कोई पसंद आए नहीं आए, मैं कहती हूँ कि आपको मैं ये डेमो करके अपने हाथ से बताऊंगी, आप इसको एंजॉय करोगे और कहोगे कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि ये ऐसे डेलिकेट 500 ml की पैकेज के अंदर आता है। और अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो 497 इसकी एमआरपी है, और एक बहुत आसानी से 2 सर्दी तो हमारे कपड़ों को निकाल देते हैं, केवल कोट ही नहीं, बाकी घर के भी सारे वुलन्स कहें या घर के ब्लैंकेट्स कहें, सर्दियों के जितने भी चीजें हैं, बहुत आराम से, जिनका पानी के अंदर रंग नहीं निकलता, मैं उन सारे कपड़ों को इसी से धोती हूँ। और बाकी के ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपके सामने रखे हुए हैं उनकी जितनी बात की जाए उतना कम है। परफ्यूम मेरा फेवरेट है ही, साथ में एलओसी के साथ में मिक्स करती हूँ। और एलओसी तो क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी सिद्धार्थ ने बताया था, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट है। और इसको और परफ्यूम को मिक्स करके मैं हमेशा अपनी दीवारों पे इसको स्प्रे करके रख देती हूँ, सफाई करती हूँ जब दिवाली की, जिससे क्या होता है कि जाले नहीं लगते। और एक और एक्सपेरिमेंट कहूँ या मैं अपना खुद का एक यूज करती हूँ इसके अंदर, सिद्धार्थ ने कहा था आपका ये यूज बहुत अच्छा रहा, तो मैंने कहा एक और यूज में शेयर करती हूँ जो मेरा फेवरेट है, जूम और एलओसी का। जूम और एलओसी को भी अधिकतर मैं क्या करती हूँ, जूम, एलओसी और परफ्यूम, इन 3 चीजों को मैं वीक में एक बार पोछे के अंदर अपनी मेड की बकेट जो बनाती है पानी की 10 लीटर की, उसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा करीब कहेंगे कि 5-5 ml तीनों चीजों को डाल देती हूँ उस बकेट के अंदर। थोड़ा सा लिबरल रहती हूँ मैं चीजों को यूज करने में, शुरू से मेरी आदत है, मैं थोड़ी सी लिबरल हूँ, जिसको जैसा आपने यूज कर सकते हैं वो।
तो 10 लीटर वाटर के अंदर मैं 5 ml LOC, परस्यू और जूम डाल के पोछा लगवा देती हूँ। तो फर्श की जितनी चिकनाई है या कोने में जो मैल जम गया है वो सारा भी निकल जाता है हाथ में। और उस एक बाल्टी से, जो 10 लीटर की बाल्टी है, उससे कम से कम मेरे 2 से 3 कमरे, साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ कमरे बड़े साइज के हैं, तो मेरे 3 कमरे आसानी से साफ हो जाते हैं। पोछा लगा लेती है मेड, तो उसको ज्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती। आप देखिए दिवाली की क्लीनिंग, मेरी दिवाली की क्लीनिंग नहीं होती, बेसिकली मेरी हर महीने कुछ ना कुछ सफाई अपने आप होती रहती है, और इतना डस्ट या चिकनाई नहीं जमती जिससे मुझे दिक्कत नहीं आती ज्यादा सफाई के अंदर। और दिवाली मेरे लिए सफाई का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रहता, और बहुत इजीली इस टाइम क्लीनिंग भी हो जाती है। साथ ही चिकनाई हटाने के लिए देखा जाए तो जूम एक बेस्ट प्रोडक्ट है जूम का, और एलओसी का भी कॉम्बिनेशन लेके मैं टाइल्स और कहे एग्जॉस्ट फैन, अभी मैंने बहुत सारे अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज और फेसबुक पे जूम से रिलेटेड तो बहुत स्टोरीज डाली है मैंने। हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई एक अपना जूम का एक्सपीरियंस शेयर किया अपने ग्रुप में से, और अपने आप से जो मैंने यूज किए हैं यहाँ पर घर पर उनको करा है। तो मैंने अभी 1:2 वाटर के अंदर हाफ जो है, मतलब मैंने मतलब कि 10 ml अगर पानी लिया है तो 5 ml मैंने जूम और 5 ml एलओसी का कॉम्बिनेशन मिला के अपनी टाइल्स को और अपने मतलब कि एग्जॉस्ट फैन को, अपने दरवाजों को और स्विच बोर्ड को, इन सबको मैंने क्लीन किया है। और बहुत ही ज्यादा सफाई में आसानी रहती है, और बार बार इनको धोना नहीं पड़ता। जैसे अपन जब कभी क्लीनिंग करते हैं दूसरे एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट से, तो हमेशा हमें उसे क्लीनिंग के बाद में हमें उन टाइल्स को धोने के बाद दोबारा पानी से वॉश करना पड़ता है। पर इनकी सरफेस का ये फायदा है कि जब हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सरफेस पे लगाते हैं तो वापस से उसको पानी से धोना नहीं पड़ता। और जैसा कि हम राजस्थान में रहते हैं, पानी की तो बहुत दिक्कत रहती है, और बहुत आसानी से पानी दीवारों को उछाल उछाल के आप उनको साफ नहीं कर सकते। तो बहुत आसान रहता है कि उसको मैं बस केवल कपड़े से वाइप ऑफ करके उसको रख देती हूँ, और थोड़ी देर बाद वो बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप ही वो वहां से सरफेस से वापस उड़ जाते हैं और उस सरफेस पे रहते भी नहीं है। नहीं तो ये रहेगा कि हमें रिस्क है कि वो सारी चीजें सरफेस पे लगी हुई हैं तो हमारे हाथ लगेंगी, तो हमारी बॉडी में जाएंगी, और उसका भी कोई नुकसान नहीं है। अगर देखा जाए तो एलओसी है या डिश ड्रॉप है, जो हमारे बर्तन धोने का इतना शानदार प्रोडक्ट है, अगर ये हमारे बर्तनों में रह भी जाता है तो आप ये देखिए कि डिश ड्रॉप जो है वो एलोवेरा से बना हुआ है, और एलोवेरा यानी ग्वारपाठा, उसकी हम सब्जी भी खाते हैं, और राजस्थानी डिश है ये बेसिकली एलोवेरा की जो बनती है, और बहुत ही टेस्टी बनती है ग्वारपाठा की सब्जी। अगर वो हमारी बॉडी में जाएगा तो कुछ अच्छा काम ही करेगा, हमें कुछ शायद न्यूट्रिशन देकर ही जाएगा वो। तो जो भी है ये हमारे हेल्थ फ्रेंडली है, न्यूट्रिशनल फ्रेंडली है बल्कि, और हमारी हेल्थ में नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर बाय चांस हमारे किसी तरह से इसका हमारा इंटेक हो जाए बॉडी में, किसी तरह से चले जाए, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जितनी तारीफ करूं उतना कम है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। मुझे बहुत मजा आता है इनको करने में, और डाइल्यूशन बॉटल की प्रोपोर्शन के हिसाब से मैं इनको लगातार करती हूँ। और एलओसी के बारे में एक और चीज है, एलओसी कई सारे नामों से हम भी जानते हैं, जैसे कि एलओसी मतलब कि लेटर ऑफ क्रेडिट्स होता है या लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, पर हमारे लिए जो एलओसी है वो लॉट्स ऑफ कैश है। शुरू से हमने इसको ये माना है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बिजनेस के अंदर काम करवाने में, लोगों को लाने के अंदर, लोगों को प्लग इन करने में बड़ा हेल्पफुल है, और लगातार हमें पैसा कमाने में भी बहुत मदद करता है। तो बहुत ही मजा आता है। इसके साथ ही मैं चाहूंगी आप सबको थोड़ा सा मैं होम टूर कराऊं कि क्या चीजें हैं ये, कैसे हेल्पफुल रहती हैं, किचन की हमारी कैसी सफाई हुई है, और किस तरह से हमने उनको किन किन सर्फेसेस पे इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करा है। तो मैं विवेक की मदद दूंगी इसके अंदर, वो मेरे कैमरामैन है आज के, जो इसमें मेरी हेल्प करेंगे कि पूरा होम टूर कराने में। तो हम चलते हैं सब लोग साथ में। हेलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अभी अंदर। ये तो नए प्रोडक्ट्स अभी भी आए। वाह। वेलकम इन किचन, मुझे मत करो। हर लेडी ये कहती है कि मेरा वेलकम किचन में, तो मत ही करो। नहीं नहीं, हमें वेलकम करवाना बहुत अच्छा लगता है किचन में। जैसे मैं अभी अपनी फ्रिज की बात करूंगी, मैंने इसको भी जूम और एलओसी से साफ किया है, और आप इसकी सर्विस देख सकते हैं। और इस फ्रिज को लिए हुए कम से कम 2 से 2.5 साल हो गए, और हर बार इसकी मैं मंथली इसकी सफाई करती हूँ। एलओसी और जूम का मिक्सचर जो मैंने आप लोगों को बताया था उसी से ही। और फिर मैंने स्विच बोर्ड के बारे में बात करी, तो उसको मैं स्प्रे वाला जो मोड होता है हमारा बॉटल का, उसके मोड से इसको मैं साफ करती हूँ पूरा। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको एक भी दाग नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये बड़े इजीली मैं इसको साफ कर पाती हूँ, और बहुत आसानी से एक बार बस स्प्रे करने के बाद दूसरे ही मिनट के अंदर हम इसको साफ कर लेते हैं। ये हमारा किचन टूर है। अभी मैंने यहाँ से पूरा इसको गुड सरफेस को मैंने एलओसी से पूरा साफ किया है, साथ में जूम का कॉम्बिनेशन लेके इन ग्लासेस को भी पूरी क्लीनिंग की है इनकी, और ये एकदम क्लीन हो गए हैं यहाँ पर पूरी। और ये पूरा किचन की पूरी सफाई करी है हमने। और हमारा ये वाटर कंटेनर है जिसको भी मैंने
आज साफ किया है, इसको लिए हुए हमें 6 महीने हो गए और ये एकदम क्लीन हो जाता है। बाहर से इसकी सफाई कर पाते हैं और अंदर से डिश ड्रॉप से इसको धो लेते हैं हम इसको हर वीक। तो ये सारा मेरा किचन का है। आप टाइल्स को भी चेक कर सकते हैं और मैं हाथ लगा के आपको बता रही हूँ इसको, एकदम इसकी सरफेस एकदम चिकनी और बहुत अच्छी है। और इसको भी लगे हुए कम से कम यहाँ पर इन टाइल्स को लगे हुए 2-2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। और हर बार इनकी मैं मंथली इनकी क्लीनिंग करती हूँ ये वाली। तो आप देखिए एक भी चीज नहीं है इसके ऊपर। तो इस तरह से ये पूरा हम लोग यूज करते हैं। पूरे किचन की सफाई इसी से करिए। एग्जॉस्ट फैन को ऊपर लगा दिया है हमने और पूरा क्लीन किया हुआ है और एकदम एग्जॉस्ट फैन एकदम नया हो गया है। इसके साथ ही अभी फैन का भी, फैन किचन वाला फैन छोटा बहुत गंदा हो जाता है, तो हमेशा इसको हर महीने ही साफ करना पड़ता है। और हमेशा एलओसी और जूम से इसको क्लीन करते हैं और बहुत आसानी से पूरा क्लीन होता है ये। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो हमारा बहुत ज्यादा शानदार एक्सपीरियंस रहता है इन चीजों का, सफाई का पूरा, और बहुत इंजॉय करके सारे लोग इसकी सब क्लीनिंग करते हैं। अमेजिंग। तो वापस से हम चलते हैं ड्राइंग पे और बैठ के थोड़ी सी फिर से चिट चैट करते हैं। आपको कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। हेलो सिद्धार्थ। मैम दिस इज अमेजिंग बिकॉज जो आपने अपना एक लाइव शोकेस किया है। मैम यू कैन अनम्यूट योर दिस डिवाइस। या यस। ओके। सो मैम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज मैं जब देख रहा था कि आई थिंक सर बाहर हमें लेकर गए हैं, तो कैन वी। हाँ, बाहर क्या है, हमारी कार्स वगैरह हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर भी कार वॉश और सिलिकॉन ग्लेज हम लोग लगातार यूज करते हैं उनके ऊपर। और हाँ, वो भी दिखा रहे हैं सर, इसीलिए गए थे, हमने लवली। डिसाइड करा था और मेरे दिमाग से निकल गया, सर को याद रहा इसलिए सर बाहर जा रहे थे। ये हमारी कार है और हमारे ड्राइवर साहब इसको वीकली कार वॉश से क्लीन करते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर सिलिकॉन ग्लेज की जो पॉलिश है उससे इस्तेमाल करके इसकी पूरी सफाई करते हैं, इसकी पॉलिश को वापस से नया कर देते हैं। और इस कार को लिए हुए कम से कम 2-2.5 साल हो गए हैं, हमने कोरोना के टाइम पे लिया था। और ये हमारी दूसरी कार है सेंट्रो। ये इसको 1 साल से ऊपर हो गया है लिए हुए, इसकी भी क्लीनिंग वो लगातार इससे करते हैं और इनसे डर्ट वगैरह इतनी आसानी से बिना कोई स्क्रैच छोड़े हुए पूरी उससे बह जाती है कार वॉश के थ्रू और सिलिकॉन ग्लेज से। और इसके जो ग्लासेस हैं हम लोग कार के एलओसी से और जूम से साफ करना पसंद करते हैं ताकि थोड़ा बहुत भी जो फिंगर्स के निशान है, हाथों के निशान है, वो सारे चिकनाई वगैरह सारी इससे निकल जाए। तो ये सारा हमारा हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसका। अमेजिंग। राइट। सो मैम आई थिंक मैं कहूंगा कि जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है ना कि होम टूर का, वो यस। आपके हमेशा घर को देख कर आता है। और जो आपने कार वाला एग्जांपल दिया ना मैम, मैं मतलब आई कैन रिलेट विद दैट क्योंकि काफी जब कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम पे हम लोग जब घर पे थे और हम लोग यही स्ट्रेस लेते रहते कि कोई क्लीनिंग करने नहीं आ रहा, कैसे हम क्लीन करेंगे, बिकॉज वो रूटीन नहीं हो पाता ना खुद क्लीन करने का। बट एमवे जब हम सिलिकॉन ग्लेज से हमने किया तो आई थिंक मुझे ये लगता था कि 15-15 दिन तक मुझे उसको कपड़ा मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हल्का सा यस। कपड़ा मारो, डस्ट अपने आप उसके ऊपर से रिमूव हो जाती थी। राइट। बट थैंक यू सो मच मैम ये एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। एंड मैम मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। जैसे डिश ड्रॉप की आपने एक एग्जांपल दिया था, स्टार्टिंग में आप डिश ड्रॉप के बारे में बता रहे थे, तो पर्टिकुलरली जैसे हम लोग कहते हैं कि किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स होता है, स्पेशली एमवे क्वीन जो है हमारे घर में, राइट, उसे हम लोग बहुत लोग कहते हैं कि एमवे 30 ईयर्स की वारंटी देता है, बट यस। स्टील का बर्तन है तो वो 30 ईयर्स तक क्या वो शाइन अपनी मेंटेन रखता है? सो मैम वी वांट यू टू शोकेस एवरीबॉडी। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा बिल्कुल। सॉरी, है ना। ये देखिए आपको मैं ये दिखाती हूँ, अब आपको इसका पता चल रहा होगा कि ये मेरा एम्बे क्वीन का बर्तन है, कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं। और आप इसको चेक कर सकते हैं कि जितनी इट शाइनिंग लुक्स में न्यू। दिखा सकती हूँ उसकी पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं।
अपने सारे यूटेंसिल्स मैंने यहाँ पे लाके रखे थे ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं। ये देखिए, इसको और डेली ये काम आते हैं, डेली काम आते हैं, और इन्हीं में खाना बनता है पूरा। और लोग वाकई में, जब मैं इनमें आए दिन दाल मखनी, शाही पनीर, ये सब बनाती हूँ। मेरे पास वोक भी है, और ये देखिए आप, ये वोक है, ये देखिए। यस। तो अब देखिए, कौन कह सकता है कि ये प्रोडक्ट्स जो मैम अपनी रोजाना रूटीन में यूज कर रहे हैं उसकी शाइन इतनी ज्यादा है कि वो अपने प्रोडक्ट को फ्लॉन्ट कर सकते हैं राइट ऑन कैमरा इन मेरे ये, फ्रंट ऑफ मैं सब। खुद घर में ही काम में नहीं लेती हूँ। आप देखिए, जब भी कोई एमवे का प्रोग्राम होता था, अभी कोरोना की वजह से कुछ जी प्रोग्राम्स नहीं हो पाए, नहीं तो पहले जी जब भी एमवे के कोई भी प्रोग्राम होते थे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मेरे यहीं से एमवे क्वीन का सेट जाया करता था हमेशा कि मैडम आपका चाहिए, आप यहाँ पर आकर डेमो भी करिए और अपना सेट भी लेकर आइए। तो मेरी टीम का कोई भी, भाई एडीएस पे आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, तो वो इतना भारी बर्तन वो कहीं से उठा के नहीं ला सकता। उनके लिए बहुत ईजी रहता है कि मुझसे वो बोरो करते हैं और इसमें डेमो करके वापस मुझे दे के जाते हैं। तो वो जो भी है, तो वो सबकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। तो ये नहीं कि मेरे ही काम आ रहा है, बल्कि आप देखिए जितना मैं यूज कर रहा हूँ वो डबल ही यूज हो रहा है, और आप इसकी यूटिलिटी निकल के आ रही है। बल्कि मैं ये नहीं कहती कि अलमारी में मेरे सजाने के लिए है, मुझे अच्छा लगता है कोई भी चीज अगर मेरे पास है और वो जितनी ज्यादा यूज हो सके, किसी के काम आ सके, तो बेहतरीन लगता है बहुत ज्यादा। अमेजिंग अमेजिंग मैम। मैम S8 के साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मुझे याद है जब हमने फर्स्ट आपके साथ होमले एक्सपीरियंस किया था तो आपने अपना एक वाइट कुर्ता हमें दिखाया यस, था कि जो हाँ बिल्कुल। ये शोड कि आपको कितना वो पसंद है और उसे आप कितना मेंटेन रखते हैं विद S8। यस, आज आई कैन सी साइड से कि देर आर समथिंग लाई ऑन योर टेबल जो आई थिंक आप S8 को कुछ डिनोट देना चाहते हैं। सो मैम जस्ट वांट टू नो कि S8 के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है और ये कितना आप यूज करते हैं मैम, मतलब इसका कितनी क्वांटिटी आप यूज करते हैं और कैसे आपका एक्सपीरियंस है? ये डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मैं मतलब कि आधे घंटे के लिए मशीन लगा रही हूँ जिसमें मैंने 10 कपड़े डाले हैं अगर मशीन के अंदर, क्योंकि मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें अलग अलग टाइमर के हिसाब से है कि अगर आधे घंटे की मशीन है तो मैं उसके अंदर 10 ml डालती हूँ। और मेरे करीब करीब आप देखिएगा कि रोज ही मशीन लगती है। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा कपड़े धुलते हैं, हाँ कह सकते हैं हम लोग शौकीन हो गए बहुत ज्यादा कपड़े धोने के, क्योंकि इतने ईजी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। और अगर सर की बात करूं, जैसे मैंने बताया था आपको कि कोट वगैरह पहनने की सर को आदत है, या वो व्हाइट शर्ट भी पहने होते हैं तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो जैसे व्हाइट शर्ट में होते हैं बिल्कुल चेंज नहीं करते, उसी हालत में वो बस में बैठ जाते थे पहले जब शुरू में। और आजकल कार में सफर करते हैं, कार में उन्हीं नई शर्ट्स को पहन के वो आ जाते हैं, पूरी पूरी रात उसमें सो जाते हैं, उनके सारे खाने के यहाँ निशान निशान सब लगे होते हैं। तो मतलब मुझे पहले बहुत स्ट्रेस होता था इन बातों को देखकर कि आप ध्यान नहीं रखते हो, ये नहीं करते हो। फिर मुझे इन प्रोडक्ट्स की जब थोड़ी सी अच्छी, कहेंगे कि कहानियां पता चले, तो मैंने कहा गंदा करने दो, जितना ज्यादा यूज करेंगे इन प्रोडक्ट को उतना ज्यादा पीवी बनेंगे और उतना ज्यादा पैसा आएगा। पर वो चीज तो चलिए जोक्स अपार्ट, क्योंकि हर जगह ऐसी बात नहीं चल सकती। तो मुझे जो होता है कि इसमें काम करने में ये रहता है कि मैं आधे घंटे की मशीन जब लगाती हूँ, 33 मिनट्स की मेरे पास IFB की 7 kg की मशीन है, तो 33 मिनट्स की जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो 10 ml के अप्रॉक्स एसिड उसके अंदर डालती हूँ। और जब उसमें करीब में फुल मशीन होती है मेरी वो वाली, और फ्रंट लोडिंग मशीन है, तो उसके अंदर करीब मैं 15 ml का एसेट उसमें डालती हूँ। और जब भी मैं प्री ट्रीट जरूर करती हूँ कई बार कपड़ों को, कि जो सूखे होते हैं, ड्राई फेज में होते हैं कपड़े, जब उनको मैं प्री ट्रीट करती हूँ कि कोई भी दाग वगैरह है तो उनके ऊपर डायरेक्ट, अगर छोटा दाग है तो उसको मैं उंगली से एसेट लेके थोड़ा सा लगा देती हूँ और उस जगह के ऊपर जहां पर दाग का एक कोई स्पॉट लगा हुआ है। और अगर बड़ा दाग है तो मैं स्प्रे बॉटल की मदद से उसके अंदर एक भाग पानी और 2 भाग एसिड मिलाती हूँ और उसको मैं उस बड़े दाग के ऊपर स्प्रे कर देती हूँ और उसको एक रात के लिए छोड़ देती हूँ, और अगले दिन उसको मशीन के अंदर डाल के मशीन वॉश कर लेती हूँ। तो वो बहुत आसान रहता है। उसके अलावा मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, देखिए एक लेडी होती है ना, वो बहुत ज्यादा पूरा एक निचोड़ निकाल लेती है उस चीज का, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने देती किसी भी चीज को। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कास्टिक नहीं है। आप ये देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि इनमें कास्टिक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई कपड़ा, जैसे मैं ऐसे डेलिकेट की बात करूँ आपको, तो उसमें क्या होता है, ऐसे डेलिकेट के अंदर हम कपड़ा धोते हैं बकेट के अंदर, हम निचोड़ते नहीं है किसी भी वुलन को। तो पानी से निकालने के बाद जो पानी नीचे बच जाता है उसको भी हम अपना फर्श धोने में काम में ले सकते हैं, उसको हम गार्डन में डाल सकते हैं, अपने बगीचे में अगर घास वगैरह है, गमले वगैरह हैं हमारे पास, उनके अंदर भी डाल सकते हैं, और उससे हम अपना आंगन भी धो सकते हैं। तो इतने ज्यादा ये इको फ्रेंडली है कि मिट्टी में जाने के बाद ये मिट्टी में पौधों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और मिट्टी में जाके मिट्टी ही बन जाते हैं। तो ये इनका बहुत ज्यादा अच्छा यूज रहता है मेरे लिए। और इतना मैंने, और मशीन का अगर देखा जाए तो एक दो बार क्या हुआ कि मशीन में हमारे कुछ गड़बड़ी हो गई, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि वो जो मशीन ठीक करने वाले भैया आए, उन्होंने मशीन खोली
क्योंकि क्या हुआ कि चूहों ने वायर काट दिया अंदर जाके। दरअसल मैं बताऊं, असलियत ये हुई कि चूहे आ गए घर में, चूहों ने वायर काट दी मशीन के अंदर घुस के। तो अब मुझे थोड़ी देर समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर वो मशीन वाले भैया है, उन्होंने खोल के बताया कि मशीन में चूहे घुस गए, उन्होंने वायर काट दिए। मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे लगा पता नहीं मेरी गलती से कुछ खराब हो गया होगा, पर मैंने कहा कि चलो मैंने गलती नहीं की है। सबसे बड़े बचत यही थी मेरे लिए उस वक्त। तो चूहों ने वायर काट दिए, तो उन्होंने कहा मैडम आपकी मशीन इतनी साफ कैसे है अंदर से? मैंने कहा मतलब? मैंने कहा मैं तो कोई अंदर घुस के कौन सी सफाई कर रही हूँ, मैं मेरी समझ में नहीं आई ये बात, क्योंकि उसको स्ट्राइक नहीं करा कि हम एसेट यूज करते हैं। कि नहीं मैडम, जिसकी मशीन खोलते हैं ना, तो आप मानेंगे नहीं कि उसके अंदर से ना बहुत कचरा निकलता है, बहुत गंदगी होती है। आपकी मशीन तो एकदम साफ है अंदर से। तो मेरे को स्ट्राइक करा। मैंने कहा नहीं भैया, अच्छा मुझे समझ आ गया कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि मैं एसिएट, हमारे एक स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं कपड़े धोने के, वो इस्तेमाल करती हूँ। उसके कारण क्या होता है कि कोई भी रेजिडुअल जो होते हैं वो हमारी मशीन के अंदर जमते नहीं है। इस कारण से हमारी मशीन खराब ही नहीं होती है। तो उसने कहा कि आप तो हमारा धंधा ही चौपट करवा दो, क्योंकि आपकी मशीन तो खराब होती नहीं, बाई चांस चूहों की वजह से होगी तो आपने बुला लिया। मैंने कहा हाँ, वो एक अलग बात है। तो ये एक बहुत बड़े फायदे भी मिलते हैं। देखिए साइड में जो आपकी बचत हो रही होती है, जो आपको फायदा मिल रहा होता है ना, इनडायरेक्ट हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें और क्या फायदे मिल रहे हैं इसके। और डिश ड्रॉप का भी ऐसा ही है कि डिश ड्रॉप से रेजिडुअल नाली के अंदर बचते ही नहीं है, जमते ही नहीं है, वो सारे निकल जाते हैं। तो हमारी नालियां रुकती नहीं है, तो हमें बहुत फायदा मिलता है कि उनको एक्स्ट्रा खोलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है उससे। ओवर टू सिद्धार्थ। थैंक यू मैम, बट मैम ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने फीडबैक दिया हमें एसेट का कि क्योंकि मैम पता है आपके जो पॉइंट को थोड़ा सा रिलेट करूं। हाल ही में मैंने कहीं पर देखा था कि आई वाज रीडिंग समवेयर कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज में जो ये कंपनीज, कोई भी कंपनी है, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनी है या फिर जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, उसमें कितना हायर अमाउंट चार्ज होता है। यस। राइट, कि किसी की वॉशिंग मशीन को यदि क्लीन ही करना है, वो जो पाइप को क्लीन करते हैं, दे चार्ज हेम्प्टी अमाउंट लाइक 800-900 रुपीज तो विजिटिंग के साथ ले ही लेते हैं टू क्लीन दैट पर्टिकुलर। तो एसेट लिक्विड के साथ और एसेट डेलीकेट के साथ आप सभी इतना पैसा बचत कर सकते हैं। और बट थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एक्सपीरियंस मैम। अब हम लास्ट प्रोडक्ट हमारा रहेगा परस्यू, जो कि मुझे याद है ड्यूरिंग कोविड आपने मुझे एक पॉइंट बताया था कि सिद्धार्थ हमारे यहाँ पे तो होती ही प्रोडक्ट डिलीवरीज हैं, राइट? तो होम डिलीवरी में कैसे रोजाना पैकेज आना और कैसे आपने परस्यू से उसको डिसइंफेक्टेड करना, वी रियली वांट टू बिल्कुल। नो मैम। नहीं, वो बिल्कुल सही। जैसे अभी सर ने आपको बताया कि आप सब तो जहाँ रहते हैं, जिस शहर में अगर आपको किस्मत है, वहाँ पे अगर आपके एडीसी है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो आप वहां से डायरेक्ट जिस दिन जो चीज लॉन्च होती है वहां से आपको ले आते हैं या उसी दिन डिलीवरी हो जाती है। पर हमारे यहाँ 1 से 2 दिन के बाद वो डिलीवरी होती है, कि डिपेंड करता है हमने ऑर्डर किस टाइम पे किया है। अगर हमने रात को किया है तो बट ऑब्वियस परसों रात को जो ऑर्डर किया है वो हमारे पास आज आया है। तो ऐसी कोई भी डिलीवरी थी कोविड के टाइम पे, वैसे सही में एमवे ने बहुत अच्छा करा था और बहुत अच्छी डिलीवरी सिस्टम था, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। और उन्होंने बहुत एफर्ट डाले एमवे ने सही डिलीवरी सिस्टम को बनाए रखने में, और बहुत ज्यादा उनको उसमें सक्सेसफुल भी रहे वो। और मैं इसका शुक्रिया करती हूँ एमवे का कि बहुत अच्छा हमारे लिए रहा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, पर एमवे बिजनेस हमारा उस टाइम स्पेशल ग्रोथ करा। तो जब भी हमारे पास डिलीवरीज आती थी, तो आप देखिए कितनी मुश्किल से आती थी बाहर, तो हमें वो बाहर रखना पड़ता था। पर मैं उनमें हमेशा परस्यू का एक डाइल्यूशन बना के रखती थी बॉटल्स के अंदर में। और उसके अलावा मैं उनको दरवाजों पे जो भी किट आता था, कार्टून आते थे, उनके ऊपर मैं स्प्रे करके उनको थोड़ी देर बाहर ही छोड़ देती थी। फिर कपड़े से पहुंच के फिर उनको अंदर लेकर आया करते थे हम लोग। और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए मतलब कि हम बिना डरे हुए ये काम करते थे, नहीं तो हर किसी के मन में बहुत ज्यादा संशय रहता था